सो हेलो गाइस, मेरा नाम है निया। ये हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक का कोर्स चल रहा है। तो ये हमारा मैथमेटिकल लॉजिकल लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो पहले हम शुरू करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? मैनी स्टेटमेंट आर ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू, सच स्टेटमेंट आर सेड टू बी कंडीशनल स्टेटमेंट एंड डिनोटेड बाय पी, ऐसे का एरो डाल के फिर क्या हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लीकेशन। हम इसको इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट को देखते हैं कि हम इसको ट्रुथ टेबल पे कैसे बनाते हैं। तो हम एक तरफ लेंगे पी और दूसरी तरफ क्यू, और फिर ऐसा एरो डाल देंगे इन दोनों के बीच में। जो ये एरो होता है यही रिप्रेजेंट करता है पी देन क्यू को। ओके। देखिए, हम अगर इसके अंदर क्या करते होते हैं, अगर हम ट्रू लेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ट्रू लेंगे तो वैल्यू देगा ट्रू। अगर हम यहाँ पे ट्रू लेंगे और यहाँ पे फॉल्स लेंगे तो हमको वैल्यू देगा फॉल्स। अगर हम यहाँ पे फॉल्स लेंगे और क्यू में ट्रू लेंगे तो देगा हमें वैल्यू ट्रू। और अगर पी में हमारे पास फॉल्स है और क्यू में भी फॉल्स है तभी हमारे पास ये देगा ट्रू। तो इसका मतलब क्या है कि जो पीछे टर्म आती है, जैसे कि इसका पीछे टर्म आ रही है क्यू, तो अगर क्यू में अगर पीछे की तरफ फॉल्स है तो हमारे पास आएगा फॉल्स। और वो वैलिड तब होगा जब हमारे पास आगे की तरफ ट्रू दिया हो। मतलब अगर हमारे पास दोनों ही फॉल्स है तो दोनों फॉल्स का मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। और अगर हमारे पास अगर सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले स्टेटमेंट पे ही हमारे पास अगर फॉल्स दिया हो तो इसका मतलब कि जो हमारा इफ देन स्टेटमेंट होगी तो इसके अंदर हमारे पास उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फॉल्स। तो एग्जांपल देखते हैं। इफ इट रेन, ठीक है, हम मानते चलो वहां पे रेन है, इसको मानते ट्रू। तो देन आई विल कैरी अम्ब्रेला, तो मतलब वो अम्ब्रेला कैरी करेगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू ही होगी। ठीक है। अब अगला देखो, इफ द अर्थ इज राउंड, ये तो हमें पता है अर्थ तो राउंड ही होती है ना, तो ये हमारे पास ट्रू है। और अगला हमारे पास स्टेटमेंट दिया देन द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन, ये भी हाँ सच है क्योंकि अर्थ ट्रेवल करती है सन के अराउंड, तो ये भी ट्रू है हमारे पास। तो इसका पी देन क्यू क्या आएगा, वो भी हमारे पास ट्रू ही आएगा। और अगले स्टेटमेंट देखते हैं। इफ टाइगर हैज विंग्स, तो ये फॉल्स है क्योंकि टाइगर के पास विंग्स थोड़ा होते हैं। और अगली स्टेटमेंट है देन आरडीएक्स इज डेंजरस, आरडीएक्स तो डेंजरस होता ही है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, तो इसका मतलब जो हमारा पी देन क्यू होगा वो भी हमारे पास ट्रू ही होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट ट्रुथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके। तो हमने पहले ले लिया पी को, फिर क्यू को ले लिया। हमने पहले पी के अंदर दो ट्रू ले लिए और दो फॉल्स ले लिए, और क्यू के अंदर भी एक ट्रू एक फॉल्स और एक ट्रू एक फॉल्स ले लिया। जैसे मैंने आपको सेकंड में बताया था कि हम इसके अंदर बाइनरी नंबर के अस्तित्व होते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल है तो हम 2 की पावर 2 करके देखेंगे, तो हमारे पास केसेस बनते हैं इसके 4। तो इसलिए हमने पी और क्यू में जो स्टेटमेंट लिया हमने 4 ली हुई है। और फिर हम इसका नेगेशन कर देंगे यहाँ पे क्यू का, नोट क्यू लगा के। और फिर हम क्या करेंगे, पी और नोट क्यू को लेंगे, पी और नोट क्यू को लेंगे। तो जिसके अंदर ऐसा होता है अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो भी हमारे पास फॉल्स आता है। अदरवाइज अगर हमारे पास एक फॉल्स हो या फिर दोनों ट्रू हो तो हमारे हमारे पास उस केस के अंदर ट्रू आता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है, यहाँ फॉल्स दिया हुआ है, तो हमारे पास वैल्यू ट्रू आ जाएगी। और यहाँ पे भी ट्रू है और वहां पे भी ट्रू है तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। और हमारे पास इसके अंदर फॉल्स दिया हुआ है, इसमें भी फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो हमारे पास वापस ट्रू आ जाएगा। और फिर हम कंपेयर करेंगे पी को इस स्टेटमेंट के साथ। तो देखिए,
इसके अंदर हम लगाएंगे देन का साइन। तो देन के साइन अंदर वो होता है अगर हमारे पास पीछे की तरफ फोल्स दियो सिर्फ तभी फोल्स आएगा, अदरवाइज हमारे पास ट्रू आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, ठीक है, तो मस्त ट्रू आ गया। यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। तो और यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड भी फॉल्स है, तो मतलब इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। और इधर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू दी हुई है और सेकंड फॉल्स दी हुई है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट दिस स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। वी टेक पी एंड क्यू। तो सेम हम यहाँ पे देख लेंगे ट्रुथ टेबल बना के, दो ट्रू लेके दो फॉल्स लेके, और यहाँ पे भी सेम ही हम कर लेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स। फिर हम कंपेयर करेंगे Q और P को। तो फिर हमने यहाँ पे Q और P को कंपेयर करके रख दिया, ठीक है। और फिर हमारे पास आ गया P देन Q, Q और P, ठीक है। तो हमने फिर P को और स्टेटमेंट को कंपेयर किया आपस में, और जैसे कि हमारे पास पीछे की तरफ और इन तीनों के अंदर ट्रू आ रहा है, तो मतलब कि ये तीनों तो हमारे पास ट्रू ही होगी वैल्यू। और लास्ट देखिए, लास्ट में हमारे पास दोनों के अंदर फॉल्स है, तो मतलब ये भी हमारे पास ट्रू ही होगा। इसका मतलब जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है ये हमारे पास टोटोलॉजी है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट दिस स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। सो हमने पहले P और Q को ले लिया, इसमें सेम ही हमने देख लिया कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लगा के। फिर हमने किया P एंड Q को। तो हमारे पास P एंड Q क्या होता है, हमारे पास ट्रू तभी आता है जब हमारे पास दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू दी हो। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक एक फॉल्स तो है ही, तो इसलिए हमारे पास बाकी ये तीन की तीन स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ गई। फिर हम देखते हैं P और Q को। तो P और Q के अंदर हमने सिर्फ लास्ट देखिए, सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट जिसके अंदर दोनों हमारे पास फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया और बाकियों में हमारे पास आ गया ट्रू। और फिर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं देन का साइन लगा के, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के। तो देखिए हमारे पास इसके अंदर पिछले तो सारी ट्रू हुई है और यहाँ पे हमारे पास दोनों फॉल्स है, तो मतलब हमारे पास इसकी हर एक वैल्यू हमारे पास ट्रू आएगी और ये हमारे पास टोटोलॉजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट दिस इज टोटोलॉजी। ओके, तो सेम हमने P लिया और Q लिया, फिर हमने Q को कंपेयर कर लिया P से कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के। और यहाँ पे देखिए हमारे पास आखिरी में फॉल्स आ रहा है और पहले स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, तो मतलब इसे इसको छोड़ के बाकी हमारे पास स्टेटमेंट सारी की सारी ट्रू ही होगी। फिर हमने P और Q और दिस स्टेटमेंट को लगा के देख लिया, इन दोनों को कंपेयर कर लिया हमने। इसमें हमारे पास दोनों के अंदर फॉल्स आ रहा है और इसमें हमारे पास फर्स्ट के अंदर फॉल्स आ रहा है, सेकंड ट्रू आ रही है, तो उसमें एंड का साइन है, तो हमारे पास फिर पहली दो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, बाकी दो वैल्यू फॉल्स हो जाएंगी। फिर हमने P को कंपेयर किया इस स्टेटमेंट के साथ, तो फिर देखिए हमने अगर P को साथ करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू ट्रू ही आ रही है, तो मतलब इसका मतलब ये हमारे पास टोटोलॉजी है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हमारे पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, अ स्टेटमेंट P if and only if Q such that statement are said to be by conditional statement and denoted by this sign। ओके, तो ये साइन ऐसे होता है, हमारे पास एक तरफ होगा हमारे पास P और एक तरफ हमारे पास होगा Q। तो हम इसके अंदर ऐसे एरो लगा के इसको ऐसे कर देते हैं, हमारे पास ये साइन होता है इसका बाय बाय कंडीशनल का। ओके, सो इसमें मैंने आपके लिए यहाँ पे एक नोट लिखा है, इन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट truth table give true value if both of the statement is true or both shows should be false। If only one statement is true then it give false value। so देखिए हमारे पास इसके अंदर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो देखिए हमारे पास आ गया ट्रू।
और हमारे पास इसके अंदर देखिए हमारे पास फॉल्स भी है, पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है, तो ये भी हमें ट्रू दे रहा है। और इन अदर केस हमारे पास सिर्फ एक एक ट्रू दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक एक ट्रू दिया हुआ है, तो हमें वो वैल्यू दे रहा है फॉल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जांपल, आई स्विम, ठीक है, इसको मान लेते हैं ट्रू। इफ एंड ओनली इफ द वाटर इज वार्म, ठीक है, मान लेते हैं कि वहां पे पानी ठंडा है, तो देखा जी, तो हमारे पास अगर हम इसके अंदर बाय कंडीशन लगाएगी, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास फॉल्स आ रही है। ओके, अब देखते हैं अगला, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, इफ एंड ओनली इफ दे फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमारे पास दो लाइन तभी परपेंडिकुलर होगी अगर वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगी। सो अब देखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट ट्रुथ वैल्यू फॉर दिस। ओके, सो हमने हमारे पास इसके अंदर दिए हुए तीन वेरिएबल, तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 की पावर 3, तो हमारे पास 2 की पावर 3 होती है 8। ओके, तो मतलब हमारे पास इसमें बनेंगे 8 केसेस। तो हम पी में केस क्या बनाएंगे, 4 लेंगे ट्रू और 4 लेंगे फॉल्स वैल्यू, और क्यू में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। ओके, और फिर हम देखते हैं यहाँ पे पी एंड क्यू लगा के, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे भी फोर्स दिया हुआ है एक, यहाँ पे भी एक फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका मतलब यहाँ की जितनी वैल्यू हमारे पास सारी फोल्स आएगी, और ऊपर के जो दो वैल्यू हमारे पास वो दोनों ट्रू आएगी। तो अब हम देखते हैं आर, तो आर में क्या करेंगे, एक ट्रू लेंगे और एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, हम ऐसे ही इसके अंदर वैल्यू लेंगे, और फिर हम कंपेयर करेंगे आर को बाय कंडीशनल लगा के पी एंड क्यू से। तो देखिए हमारे पास अगर दोनों ट्रू आएंगे तभी हमारे पास वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज हमारे पास अगर एक वैल्यू ट्रू आ रही है तो हमारे पास फॉल्स आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ गया, और यहाँ पे हमने गलत लिखा, यहाँ पे हमारे पास फॉल्स है, ये ट्रू नहीं आएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे भी फॉल्स आ गया, यहाँ पे देखिए दोनों ही हमारे पास फॉल्स हो गया, तो हमारे पास इस तरफ ट्रू आ गया। यहाँ पर एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दोनों ही फॉल्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर एक फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों ही हमारे पास फॉल्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट। तो our last and next concept is converse, inverse and contrapositive of conditional statement. ओके, तो इसमें क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। लेट पी कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के पी कंडीशनल क्यू बी अ कंडीशनल स्टेटमेंट, देन क्यू देन पी इज कॉल्ड कन्वर्स। ओके, एग्जाम्पल, इफ इट्स रेन देन द क्रॉप विल ग्रो। तो इसका हमारे पास कन्वर्स क्या होगा, इफ द क्रॉप ग्रो देन देयर हैज बीन रेन। ओके, तो इसका इनवर्स हमारे पास, अब देखते हैं इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो देखिए लेट पी देन क्या हो, बी अ कंडीशनल स्टेटमेंट व्हेन नोट पी देन नोट क्यू इज एन इनवर्स। एग्जांपल देखिए, इफ इट्स रेन देन द क्रॉप विल ग्रो, तो इसका इनवर्स हमारे पास क्या होगा, इफ इट्स डजंट रेन देन क्रॉप विल नॉट ग्रो। तो अब देखते हैं हम कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव के अंदर क्या है, लेट पी देन क्यू बी अ कंडीशनल स्टेटमेंट देन नोट क्यू एंड नोट पी इज कॉल्ड इट्स कंट्रा पॉजिटिव। एग्जाम्पल देखिए, इफ इट्स रेन देन क्रॉप ग्रो, और इसका हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इफ द क्रॉप डज नॉट ग्रो देन देयर हैज बीन नो रेन। ओके, तो हम इसका एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। राइट द कॉन्ट्रा कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है, इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड
देन इट इज कन्वर्जेंट। ओके, तो इसका हम देखते हैं कन्वर्स क्या होगा। तो हमने देखा था कन्वर्स हमारे पास होता है क्यू देन पी। तो इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इफ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड। ओके, तो इनवर्स हम देखते हैं। अब इनवर्स क्या होगा हमारे पास, तो देखिए नोट पी देन नोट क्यू। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इफ अ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, और अब हमारे पास है कंट्रापोजिटिव। तो हमारे पास कंट्रापोजिटिव क्या था, नोट क्यू देन नोट पी। तो अब देखिए if a sequence is not convergent then it is not bounded। okay, so guys thank you for watching the video। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।